नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद के 209वें सत्र का हुआ समापन। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा। 1485 प्रश्नों में से 1300 प्रश्न हुए स्वीकृत। बीएसईबी सुपर 50 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख। जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्र कर सकते हैं आवेदन। 10वीं पास और 11वीं में नामांकित विद्यार्थी होंगे आवेदन के पात्र। दुधारू पशु बीमा योजना के लिए सरकार देगी 75% तक का अनुदान। अधिकतम बीमा राशि 60,000 रुपए तक निर्धारित। इच्छुक पशुपालक गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर करें आवेदन। चैती छठ को लेकर पटना के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था होगी कड़ी। एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ और गोताखोरों की होगी तैनाती। 1 से 4 अप्रैल तक नदी में निजी नावों के परिचालन पर लगेगी रोक। ट्रेन की गेट पर खड़े होकर सफर करना पड़ सकता है महंगा। रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत माना जाएगा अपराध। उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की होगी जेल। राजगीर में पुरुष हॉकी कप का होगा आयोजन। सरकार ने हॉकी के लिए 20 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। जल्द होगी टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा। आज होगा सीएसके और आरसीबी के बीच रोमांचक मुकाबला। हेड टू हेड रिकॉर्ड में सीएसके का पलड़ा है भारी। 33 मैचों में से 21 में सीएसके तो 11 में आरसीबी ने दर्ज की है जीत। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 158 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती। पंजाब और सिंध बैंक ने 158 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 24 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट nets.education.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री आवश्यक है और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष तक निर्धारित है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। उम्मीदवारों की आयु 1 मार्च 2025 को आधार मानकर गिनी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें और फीस से जमा करें। आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट भी जरूर लें। बिहार विधान परिषद के 209वें सत्र का हुआ समापन। बिहार विधान परिषद के 209वें सत्र का समापन गुरुवार को हुआ। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस सत्र में कुल 18 बैठकें हुई, जिसमें 1485 प्रश्न प्राप्त हुए और 1300 प्रश्न स्वीकृत किए। इनमें से 377 प्रश्न उत्तरित किए गए। नेवा के माध्यम से 925 तारांकित और 387 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए। ध्यानाकर्षण की 216 सूचनाओं में 114 स्वीकृत हुई, जिनमें 74 उत्तरित हुए। शून्यकाल में 112 सूचनाएं सरकार को भेजी गई। 4 विधेयक पारित किए गए, जिनमें बिहार विनियोग विधेयक, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक, बिहार काष्ठ आधारित विधेयक और बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक शामिल है। बीएसईबी सुपर 50 के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख। बीएसईबी सुपर 50 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एक मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम है, जिसका आवेदन 28 मार्च 2025 को बंद हो जाएगा। यानी कि आज ये कार्यक्रम जेईई और नीट की तैयारी के लिए है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया इत्यादि 9 जिलों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण और 11वीं में नामांकित विद्यार्थी इसके पात्र हैं। छात्रों को निःशुल्क किताबें, भोजन, आवास और मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विशेष कोचिंग, डिजिटल क्लासरूम, अलग अलग बैच, मासिक टेस्ट और डाउट सेशन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आईआईटी, जेईई और नीट में सफलता दिलाना है। बिहार पर्यटन में बात होगी राम रेखा घाट की। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे राम रेखा घाट की, जो बक्सर जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ताड़का वध के बाद प्रभु श्री राम पर लगे स्त्री वध के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने गंगा तट पर स्नान किया और वहीं मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा की। जल स्नान के दौरान शिवलिंग बहने लगा, तब श्री राम ने अपने हाथ से उसे थाम लिया, जिससे उनके हाथ की रेखा शिवलिंग पर अंकित हो गई और उनके पैरों के निशान भी मिट्टी पर वहीं छप गए। ये शिवलिंग आज भी वहां स्थित है और ये घाट भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, जहां श्रद्धालु दर्शन और पूजा करने आते हैं। नया जिला या प्रमंडल बनने की संभावनाओं को बिहार सरकार ने किया खारिज।
बिहार सरकार ने नए जिला, प्रमंडल, अनुमंडल या फिर प्रखंड बनाने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चुनावी साल में नए जिले की घोषणा को लेकर अटकलें थी, खासकर पश्चिम चंपारण से बगहा को अलग कर वाल्मीकि नगर को नया जिला बनाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। बिहार में आखिरी बार 2001 में अरवल को जिला बनाया गया था। बगहा को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया संकेतों के बाद उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सरकार के इस फैसले से बगहा निवासियों को झटका लगा है। चैती छठ को लेकर पटना के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था होगी कड़ी। पटना में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले चैती छठ के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती का निर्देश दिया है। रिवर पेट्रोलिंग, मेडिकल टीम, वॉलंटियर्स, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था होगी। 1 से 4 अप्रैल तक नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। घाटों पर बैरिकेडिंग, लाइटिंग, सफाई, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612221980, 22192234 या फिर डायल 112 और 061222101118 जारी किया गया है। बिहार बीएड नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां हुई शुरू। बिहार के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए फिर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी कि LNMU को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार सीटों की संख्या बढ़कर 38,000 होने की उम्मीद है, क्योंकि नए बीएड कॉलेजों को विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता दी गई है। पिछली बार 37,300 सीटों पर नामांकन हुआ था। बीएड में प्रवेश के लिए अब तक कोई सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। आवेदन से पहले विश्वविद्यालय सभी कॉलेजों से सीटों का विवरण प्राप्त करेगा। प्रवेश परीक्षा 120 अंकों की होगी और इस बार शिक्षक नियुक्तियों के कारण आवेदन संख्या बढ़ने की उम्मीद है। दुधारू पशु बीमा योजना के लिए सरकार देगी 75% तक का अनुदान। दुधारू पशुओं के लिए बिहार सरकार द्वारा पशु बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसमें पशुपालक को केवल 25% तक की राशि देनी होगी, जबकि 75% तक की राशि सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी। अधिकतम बीमा राशि 60,000 रुपए निर्धारित है। ये योजना गंभीर बीमारियों या फिर दुर्घटना से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। बीमा का कार्यान्वयन जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्वस्थ पशुओं के लिए पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक है। इच्छुक पशुपालक गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़े। ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सफर करना पड़ सकता है महंगा। भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिससे भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा बन गई है। प्रतिदिन करीब 22,000 ट्रेनों में से 13,000 यात्री ट्रेनें होती हैं, जो 7,300 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती हैं। यात्रा के दौरान यात्री आराम से सफर कर सकते हैं और चलते फिरते भी रह सकते हैं। ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच भी होते हैं। एसी कोच पूरी तरह से बंद रहते हैं और केवल चढ़ने उतरने के लिए ही गेट खोले जाते हैं, जबकि स्लीपर कोच में गेट पर कम पाबंदियां होती हैं। रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत चलती ट्रेन में गेट पर खड़े होकर सफर करना अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। 31 मार्च तक जारी हो सकता है बिहार मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 जल्द ही घोषित होने वाला है। वेबसाइट्स matricresult2025.com और matricbiharboard.com पर लिंक जल्द ही खुलेगा, ऐसा संदेश दिखाया जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि परिणाम जल्द जारी हो सकता है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार रिजल्ट 31 मार्च तक आ सकता है, लेकिन ईद, रविवार और छात्र संघ चुनाव को देखते हुए 28 मार्च यानी कि आज परिणाम घोषित होने की भी संभावना जताई गई है। छात्र अपने रोल कोड और रोल नंबर के जरिए वेबसाइट से डिजी लॉकर ऐप पर भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के नतीजे जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। राजगीर में पुरुष हॉकी कप का होगा आयोजन।
राजगीर को राज्य स्तरीय पुरुष हॉकी कप और रग्बी प्रतियोगिता की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है, जिसके लिए सरकार ने हॉकी हेतु 20 करोड़ और रग्बी हेतु 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस आयोजन से बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। खेल विभाग के निदेशक डीजी रविंद्रन शंकरन के अनुसार यह आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने में मदद करेगा। टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा जल्द होगी और सभी मैच राजगीर खेल परिसर में होंगे। राजगीर, जो कि पहले महिला एशिया कप का सफल आयोजन कर चुका है, अब बिहार का प्रमुख खेल हब बनता जा रहा है। चमकी बुखार से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चमकी बुखार को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए एक पहल शुरू की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि चमकी बुखार से बचाव के लिए 3 बातों को याद रखना बेहद जरूरी है। पहला यह कि बच्चे को रात में सोने से पहले भरपेट खाना जरूर खिलाएं। दूसरा कि रात के बीच एवं सुबह में उठते ही देखें कि कहीं बच्चा बेहोश या फिर उसे चमकी तो नहीं। तीसरा, बेहोशी या फिर चमकी दिखते ही आशा को सूचित कर तुरंत 102 एम्बुलेंस या फिर उपलब्ध वाहन से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए या फिर परेशानी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 104 पर डायल कर सकते हैं। महावीर मंदिर में 2 लाख भक्तों को मिलेगी हनुमान चालीसा। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में रामनवमी के अवसर पर भारी भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 2 लाख भक्तों के बीच हनुमान चालीसा का वितरण किया जाएगा। महावीर मंदिर से वीर कुंवर सिंह पार्क तक लोहे की रेलिंग के साथ पंडाल, लाइट, पंखे, पानी, शरबत और चलंत शौचालय की व्यवस्था भी की जाएगी। भक्तों को सुविधा देने के लिए 13 नैवेद्यम काउंटर लगाए जाएंगे और 20,000 किलो नैवेद्यम प्रसाद तैयार किया जाएगा। सुरक्षा के लिए 100 निजी सुरक्षाकर्मी, 1000 स्वयंसेवक तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। भक्तों के लिए लाइव दर्शन के लिए 14 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगे और प्रशासन से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का अनुरोध किया गया है। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हुई पहली भारतीय महिला रोशनी नादर। रोशनी नादर भारत की पहली महिला है जो हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है, जिनकी नेटवर्थ 3.5 लाख करोड़ रुपए है। वे HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर की बेटी है और कंपनी में 47% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी है। रोशनी ने वसंत वैली स्कूल और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और कैलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MBA किया है। वे HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन होने के साथ विभिन्न संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भी हैं। परोपकार के क्षेत्र में वे शिव नादर फाउंडेशन और द हैबिटेट्स ट्रस्ट के माध्यम से सक्रिय हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुकी हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालयों को मिली राष्ट्रीय मान्यता। बिहार के राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता के बाद अब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता भी मिल गई है, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक मंचों और चर्चाओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा। यह विश्वविद्यालय 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित किया गया था। मान्यता के बाद विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कोचिंग, योग और शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा यानी कि PGD और BPEd जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इससे बिहार के खेल प्रतिभाओं को बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर मिलेंगे। नई सदस्यता से खेल गतिविधियों के विस्तार और बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने की उम्मीद है। समस्तीपुर में 7 फर्जी शिक्षकों का हुआ भांडाफोड़। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में 7 शिक्षकों के फर्जी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि BE टेट सर्टिफिकेट पाए गए हैं। बल्हा नियोजन इकाई के 6 और देसरी करख नियोजन इकाई के 1 शिक्षक का सर्टिफिकेट फर्जी मिला है। निगरानी विभाग ने इन शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। 2006 से 2015 के बीच नियोजित 11,454 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच जारी है, जिसमें से 3,000 से अधिक शिक्षकों के फोल्डर गायब है। इस खुलासे के बाद जिले में फर्जी शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा है और निगरानी विभाग का अभियान जारी है। जानिए कैसा रहेगा राज्य के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, तो वहीं ज्यादातर जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। आने वाले दिनों में उत्तर पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो ज्यादातर जिलों में 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है और वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो ये 20 से 22 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। दाखिल खारिज गड़बड़ी मामले में अररिया जिले के CO निलंबित।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने अररिया जिले के रानीगंज के अंचलाधिकारी प्रियव्रत कुमार को दाखिल खारिज मामलों में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की है। श्री कुमार पर अपने और परिचित अनुनय कुमार के बैंक खातों के माध्यम से अवैध राशि प्राप्त करने का आरोप लगा है। परिवादी ने 2.75 लाख रुपए श्री कुमार के खाते में और 2 लाख रुपए अनुनय कुमार के खाते में जमा होने के साक्ष्य दिए थे। जांच में श्री कुमार का इन राशि को सेल्फ डिपॉजिट बताना संदिग्ध पाया गया और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। किशनगंज पुलिस ने 929 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने गलगलिया थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 929.88 लीटर विदेशी शराब बरामद की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत हुई है। 27 मार्च को मिली सूचना के आधार पर गलगलिया थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में बस स्टैंड पर वाहन जांच की गई, जहां पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से आ रही ट्रक से शराब बरामद की गई। गिरफ्तार तस्कर रंजीत महतो 36 वर्षीय बेगूसराय और चंदन कुमार 25 वर्षीय समस्तीपुर का निवासी है। इस अभियान में थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, धनपुरा पिकेट प्रभारी राजू कुमार, अपर थाना अध्यक्ष मन्नू कुमारी और सशस्त्र बल शामिल रहे। पटना बख्तियारपुर मार्ग के टोल टैक्स में 1 अप्रैल से होगी वृद्धि। पटना बख्तियारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स में 3 से 3.5% की वृद्धि होगी। स्थानीय गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए 350 रुपए में मासिक पास उपलब्ध होगा। इस टोल प्लाजा से प्रतिदिन लगभग 17 से 19 हजार वाहन गुजरते हैं, जो लगन के दौरान 20 हजार तक पहुंच जाते हैं। सभी वाहनों में फास्टैग के माध्यम से टोल कटेगा। सरकारी वाहन, सेना के वाहन, एम्बुलेंस, शव वाहन, पुलिस वाहन और डाक विभाग के वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी। टोल प्लाजा पर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, सुविधा, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध है। यूपीआई से 1 लाख तक फंड निकासी होगा संभव। सरकार ने ईपीएफओ यूजर्स के लिए नए फैसले लिए हैं, जिसके तहत यूपीआई और एटीएम के जरिए फंड निकालने की सुविधा शुरू की जा रही है। लेबर सचिव सुमिता डावरा ने पुष्टि की कि ईपीएफओ ने इसके लिए 1 लाख रुपए तक की लिमिट तय की है, जिससे यूजर्स मेडिकल, हाउसिंग, शिक्षा और शादी जैसी जरूरतों के लिए तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने नया डेटाबेस तैयार कर लिया है और एनपीसीआई के सहयोग से यूपीआई सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इस प्रक्रिया के जरिए सब्सक्राइबर्स को जल्दी और आसान तरीके से अपने फंड तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज होगा सीएसके और आरसीबी के बीच रोमांचक मुकाबला। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने शानदार शुरुआत की है। दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया और अब 28 मार्च यानी कि आज दोनों टीमें चेन्नई के चेपॉक मैदान पर आमने सामने होंगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में सीएसके का पलड़ा भारी है, जिन्होंने 33 मुकाबलों में 21 में जीत दर्ज की है, जबकि आरसीबी ने 11 मैच ही जीते हैं। पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच हुए 2 मैचों में 1-1 जीत दर्ज की गई थी। आईपीएल 2025 में आरसीबी ने केकेआर को 7 विकेट से हराया था और सीएसके ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। फिलहाल आरसीबी पॉइंट्स टेबल में दूसरे और सीएसके चौथे स्थान पर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 28 मार्च की तारीख। आज के दिन 2008 में केंद्र सरकार ने 40 उत्पादों के निर्यात से रियासतें समाप्त करने की घोषणा की थी। आज के दिन 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। आज के दिन 1896 में गोरख प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि एक गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक तथा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के बहुप्रतिभ लेखक भी थे। आज के दिन 1552 में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का निधन भी हुआ था। भारत में 5G यूजर्स की बढ़ी संख्या। भारत में टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, जिससे 5G यूजर्स की संख्या 25 करोड़ के पार पहुंच गई है। दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी के अनुसार देश में 4.69 लाख से अधिक 5G टावर लगाए जा चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। लोग तेजी से 4G से 5G पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे 5G स्मार्टफोन्स की मांग बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग 80% नए फोन 5G सपोर्ट वाले हैं। जियो और एयरटेल ने 2 साल पहले 5G लॉन्च किया था, जबकि वीआई अब मुंबई में अपनी 5G सेवा शुरू कर चुकी है। बीएसएनएल ने भी 5G पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। केवीएस भर्ती के लिए त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली को मंजूरी मिलने की जाने सच्चाई।
कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस में भर्ती के लिए त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली को मंजूरी दे दी है। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर के फर्जी होने की पुष्टि की है और लिखा है कि केवीएस ने ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि केवीएस से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का रेशम नगर किस शहर को कहा जाता है? ए भागलपुर, बी पटना, सी वैशाली या फिर डी कटिहार। इसका सही जवाब है ए भागलपुर। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख माना जाता है? ए मसाला उद्योग, बी दाल उद्योग, सी गन्ना उद्योग या फिर डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है डी अनाज आधारित उद्योग। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस भाग में गर्मी के मौसम में अधिकतम वर्षा होती है? ए पश्चिमी भाग, बी उत्तरी भाग, सी दक्षिणी भाग या फिर डी पूर्वी भाग। इसका सही जवाब है डी पूर्वी भाग। हमारा चौथा सवाल है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 अक्टूबर, बी 20 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर या फिर डी 22 अक्टूबर। इसका सही जवाब है बी 20 अक्टूबर। हमारा पांचवा सवाल है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ए संजय सिंह, बी मनोज चौधरी, सी सुनील प्रधान या फिर डी अनिरुद्ध अवस्थी। इसका सही जवाब है ए संजय सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, कृष्णा प्रसाद, रवि रंजन कुमार, दिलीप कुमार, मदन कुमार, बबलू झा, सोमिका कुमारी, मनोहर कुमार सिंह, प्रदीप पंडित, रवि कुमार, प्रमोद राम, राजीव कुमार, रवि सिंह, हिमांशु शर्मा, विनोद शाह, अमन कुमार, नंद कुमार सिंह, राधा कुमारी, राकेश मिश्रा, प्रीतम कुमार, मोनू कुमार और मनोज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।